हेलो, मैं विकास भारती। आज हम क्लास 6 विज्ञान एनसीईआरटी का चैप्टर 16 कचरा संग्रहण एवं निपटान का अध्ययन करेंगे। देख लेते हैं भराव क्षेत्र क्या होता है। भराव क्षेत्र सफाई कर्मचारी जो होते हैं, सफाई कर्मचारी ये जो कूड़ा और कूड़ा कचरा इकट्ठा कर करके ट्रकों द्वारा जिस क्षेत्र में ये एकत्र करते हैं या जिस गड्ढे में ये एकत्र करते हैं उसको हम भराव क्षेत्र कहते हैं। या हम कह सकते हैं जिस क्षेत्र में कूड़ा करकट को इकट्ठा किया जाता है उसको हम भराव क्षेत्र कहते हैं। एक होता है कंपोजिटिंग कैसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों एवं जंतुओं के अपशिष्टों जो मिलते हैं हमें या उसको उन खाद्य पदार्थों को पौधों एवं जंतुओं के अपशिष्ट के खाद्य पदार्थों को परिवर्तित करना कंपोजिट कहलाता है। देख लेते हैं रसोई घर के अपशिष्ट, जैसे हम देख सकते हैं रसोई घर के अपशिष्ट दो पार्ट में हो सकते हैं कि पौधों से प्राप्त मतलब कि अपशिष्ट, और एक हम कह सकते हैं कि जंतुओं से प्राप्त अपशिष्ट कह सकते हैं, जंतु अपशिष्ट होते हैं। इन अपशिष्टों को खाद में बदलना कंपोजिटिंग कहलाता है। कंपोजिटिंग जो रसोई का कचरा होता है, जैसे सब्जी के छिलके, सब्जी एवं फल के छिलके या और अन्य कचरा, इनके हम जो है वो खाद में बदल देते हैं। ये सब कंपोजिटिंग कहलाता है। अब हम देख लेते हैं सूखी पत्ती हमें क्यों नहीं जलानी चाहिए। सूखी पत्ती जो होते हैं वो पादपों या पौधों का अपशिष्ट होती हैं। पादपों एवं पौधों का अपशिष्ट होती हैं। हम यदि इन पत्तियों को जलाएंगे तो इनसे कुछ विषैली गैस निकलेगी, निकलेगी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। जो उनसे मतलब कि हानिकारक गैस निकलती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होती। हमें इसलिए पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए। हमने अभी कंपोस्टिंग पढ़ा था। कंपोस्टिंग के कुछ प्रकार होते हैं, देख लेते हैं। एक होता वर्मी कंपोस्टिंग और दूसरा होता हमारा कृमि कंपोस्टिंग। ये दो तरह की कंपोस्टिंग होती है। अब हम इनको देख लेते हैं। लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग या कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। एक्चुअली ये वर्मी कंपोस्टिंग और जो कृमि कंपोस्टिंग है वो एक ही तरह की है। लाल केंचुओं के द्वारा कंपोस्ट बनाने की इस विधि को
हम वर्मी कंपोस्टिंग, या हम कह सकते हैं कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। अब हम देख लेते हैं लाल केचुआ जो है, लाल केचुआ किस तरह से कंपोस्ट बनाता है। केचुआ किस तरह से कंपोस्ट बनाता है। जो जैव पदार्थ होते हैं, जैव पदार्थों को वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जो भी जैव पदार्थ होंगे, जो भी कचरा होगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा और उसके माध्यम से वो सब कि खाद में परिवर्तित हो जाएगा। ये कहने का मतलब है जो केंचुआ होता है, जो भी अपना भोजन खाता है, उसके अंदर एक गिजार्ड संरचना पाई जाती है। गिजार्ड जो भोजन को पीसने का काम करती है, भोजन को पीसने का कार्य करती है। तो ये उस पदार्थ को खाद में परिवर्तित कर देती है। अब जो ये लाल केचुए होते हैं, ये किसको खाद्य पदार्थों में परिवर्तित नहीं करते। जितने भी अजैव निम्नीकरण कचरे होते हैं, जितने भी अजैविक, या हम कह सकते हैं निम्नीकरणीय कचरा होता है या कचरे होते हैं, कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते हैं। अब हम देख लेते हैं किन किन पदार्थों को पुनः चक्रण किया जा सकता है। पुनः चक्रण क्या होता है। पुनः चक्रणों के द्वारा हम देख सकते हैं, जैसे जो हमारे घर में उपयोग के बाद कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, उन्हें हम फैक्ट्रियों के माध्यम से नए पदार्थ बना लेते हैं। ये कह सकते हैं हम कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, उनसे हम नए पदार्थ बना लेते हैं। उन्हें रिसाइकिल करके फैक्ट्रियों के माध्यम से या मशीनों के माध्यम से वो सब क्या कहलाता है, वो पुनः चक्रण कहलाता है। जैसे हम देख लेते हैं किस किस का कर सकते हैं। एक तो प्लास्टिक का पुनः चक्रण कर सकते हैं, प्लास्टिक को पुनः चक्रण कर सकते हैं। हम रबड़ को कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं धातुओं का पुनः चक्रण कर सकते हैं। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 16 कचरा संग्रहण एवं निपटान के कुछ मुख्य बिंदु थे जिनके बारे में हमने जाना।